सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों सीटेट रिजल्ट को लेकर के यहाँ पर हम बात करने वाले हैं और एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जो फेक न्यूज स्प्रेड हुई है उस चीज के बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखिए बड़े बड़े चैनल से जो चीजें निकल के आती है इन्फॉर्मेशन, उन चैनल को सारे बच्चे ऑलमोस्ट देखते हैं जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, और उसके बाद वो कंफर्मेशन के लिए कहीं ना कहीं इधर उधर कोशिश करते हैं कि कंफर्मेशन मिल जाए वाकई में सही है कि नहीं। बच्चे मुझसे लगातार पूछ रहे थे कि क्या सर ये फेक न्यूज है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था उस चीज के बारे में, लेकिन बच्चों ने इतना कमेंट किया तो मैंने उस वीडियो को हटा दिया। ठीक है, लेकिन अभी भी पोल पड़ा हुआ है और उसमें मैंने साफ साफ कहा है कि ये एक फेक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा भी है कि 2018 की कोई कटिंग है जिसको बार बार वायरल किया जा रहा है, जो छठवें चरण की एक वायरल थी। ठीक है, तो एनआईओएस डीएलएड जो है बिल्कुल फेक है, ऐसी कोई अपडेट नहीं है। और मैं भी इस चीज के बारे में बात करता हूं कि कोई अपडेट है अगर जब तक ऑफिशियली वेबसाइट पर ना हो जाए वो फेक ही माना जाता है। ठीक है, और अभी एक बात निकल के आ रही है कि जो सीटेट का रिजल्ट है वो 25 सितंबर तक आ जाएगा। ठीक है, और इसमें अभी थोड़ी बहुत सच्चाई इसलिए दिख रही है क्योंकि 25 सितंबर तक उम्मीद लगाई जा रही है कि उससे पहले पहले आपका आंसर की 1 से 2 दिनों के अंदर आंसर किया जाएगा और 25 तारीख के आसपास आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, रिजल्ट नहीं भी देखने को मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बीपीएससी पीआरटी में आपको बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि मान के चलिए कि उनको बच्चे भी चाहिए भाई, और मान लो काबिल बच्चे हैं और वो सीटेट अगर निकालते हैं तो कहीं ना कहीं उनको बीपीएससी मौका देगा, क्योंकि उन्होंने अपीयरिंग में रखा है। और सीटेट की गलती की वजह से, क्योंकि सीटेट का भी रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि बीएड डीएलएड का यहाँ पर चल रहा है सीन, एनआईओएस डीएलएड शिक्षा मित्र इतना बवाल हो चुका है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब इस चीज को समझ लीजिए लड़ाई कैसे चल रही है। ठीक है, लड़ाई ये चल रही है कि बीएड को बाहर कर दिया जाए प्राइमरी से, बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया। ठीक है, डीएलएड वाले बच्चे जो हैं इनको बाहर करने की बात की। अब शिक्षा मित्र आ गए कि बीएड को जो नियुक्त हैं उनको बाहर कर दिया जाए। ठीक है, और इसी बीच किसी ने निकाला कि एनआईओएस डीएलएड को बाहर कर दिया जाए, और खबर ये निकल के आ रही है, बार बार ये बच्चे कह रहे हैं कि बीएड वाले जलन के मारे एनआईओएस डीएलएड वाला पोस्ट वायरल कर रहे हैं ताकि डीएलएड आपस में लड़े और डीएलएड ये डिमांड करे कि एनआईओएस डीएलएड को भी बाहर कर दिया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि जो आप देखोगे ना बिहार, तो बिहार में मैक्सिमम जो लोग हैं वो एनआईओएस डीएलएड ही किए हुए हैं, एनआईओएस डीएलएड। ठीक है, और बाकी जो मैक्सिमम कम्युनिटी होती है वो लगभग 60 से 70% वो सभी क्या करते हैं, बीएड करते हैं। ठीक है, तो अगर एनआईओएस को बाहर कर दोगे, बीएड को बाहर कर दोगे, तो बिहार में सिर्फ बाहरी राज्य वाले बच्चे जो है यहाँ पर लेंगे जॉब। तो यहाँ पर अब देखोगे तो ये किसकी रणनीति है ये किसी को नहीं पता, लेकिन एक चीज समझ में आ रही है कि सभी को आपस में लड़ा करके मजे कोई और ले रहा है। ठीक है, बीएड बाहर, शिक्षा मित्र आकर के उनपे केस कर रहे हैं कि जो नौकरी कर रहा है उनको भी बाहर करो। ये पॉसिबल है ही नहीं कि नौकरी वाले बच्चे को बाहर किया जाएगा, और इसी चीज पर सारा मामला उलझा हुआ है। तो यहां पर सीटेट का रिजल्ट भी इसीलिए लटका हुआ है कि भाई पहले निष्कर्ष निकल जाए कि बीएड वालों का रिजल्ट प्राइमरी का देना है कि नहीं देना है, उस चीज पर बात चल रही है। और इस चीज को बीपीएससी चेयरमैन भली भांति समझते हैं, वो भी एक तरीके से पूरी तरीके से खुल के नहीं बोल रहे कि बीएड बाहर है, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है कि देखो भाई अभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्लैरिफिकेशन में 11 अगस्त के बाद से फैसला मान्य होगा या 2018 से मान्य होगा, ये एक हफ्ते के अंदर अंदर ये नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर कोई अपडेट आने वाली है प्राइमरी को लेकर के, बीएड को लेकर के। तो वो जो फैसला आएगा उसके बाद आपका बीएड कहीं ना कहीं जब बाहर होगा कि नहीं, उसके बाद आप देखोगे बीपीएससी इसके बारे में पूरा क्लू निकालेगा कि हाँ बीएड बाहर होगा कि नहीं होगा। और साथ ही साथ आप सीटेट का देखोगे, एक हफ्ते में अगर निष्कर्ष निकल जाता है तो मोस्ट पब्लिक चांसेस है 15-16 तारीख के आसपास आपका आंसर की, और उसके बाद आप जानते हो आंसर की के बाद आप ऑब्जेक्शन करोगे, फिर 20 तारीख 21 तारीख तक फाइनल आंसर की के बाद 3 से 4 दिन के अंदर आपका पॉसिबिलिटीज है कि आपको रिजल्ट दे दे। ठीक है, तो काफी लंबा समय हो चुका है, आप इस चीज को जानते हो। तो वो भी सारी चीजें तो वहां पर तैयार हैं, सीटेट की सारी चीजें ऑलमोस्ट तैयार हैं, लेकिन बस वही है कि आप फैसला एक बार आ जाए। तो एक हफ्ते का टाइम यहाँ पर और है। दूसरी चीज बात कर लेते हैं, सीटेट में अगर कितने नंबर आपके आ रहे हैं, तो बीपीएससी में आप प्राइमरी टीचर बनने वाले हो। ठीक है, उस चीज को समझिए। ठीक है, तो जनरल की और ओबीसी की अगर हम बात करें तो ये कितना नंबर चाहिए, जनरल की अगर हम बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें, ठीक है, तो इनको 90 नंबर चाहिए। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो 82 नंबर चाहिए, और एससी एसटी और आपका पीएच को 75 नंबर चाहिए। अभी तक तो यही है। और दूसरी चीज है, जो लड़ाई हो रही है ना रिजर्वेशन की, महिला रिजर्वेशन को, वो लड़ाई क्यों है इस चीज को समझिए। तो जनरल मेल का समझ गए आप, जो अनरिजर्व्ड है। दूसरी बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल में जनरल और ओबीसी इनको कितना चाहिए, 82 नंबर। और अगर हम बात करें एससी एसटी और ओबीसी को, सॉरी पीएच को 75 नंबर। ठीक है, तो ये सिनेरियो है। अब यहां पर ये है कि अगर कोई महिला
बिहार राज्य की है तो उसको 82 नंबर लाना होगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कि अगर वो मेरिट में आती है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर बिहार राज्य का उसने डोमिसाइल नहीं लगाया कोई महिला ने, तो उसको 90 नंबर लेकर के आने पड़ेंगे। आप चीजें समझ रहे हो? तो अगर कोई बिहार से बाहर का है, किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे महिला हो, चाहे सीटेड यूआर, चाहे वो SC ST हो, OBC हो, वो सभी उन सभी को 90 नंबर लेकर के आना है। अगर कोई महिला बिहार राज्य की है तो उसको 82 नंबर लेकर के आना है, अगर बाहरी राज्य की है तो उसको 90 नंबर लेकर आना है। तो आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अभी इसके बारे में अब इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, 1 हफ्ते और इंतजार आपको करना पड़ेगा। और बाकी रही बात NIOS DLED फेक न्यूज की, तो देखिए फेक न्यूज फैलाया जाता है, फिर इस पर व्यूज आते हैं, फिर ये थोड़ा सा माहौल बनता है, फिर इसको बोल दिया जाता है कि ये गलत है, ऐसा फेक न्यूज फैलाया जा रहा है। तो फैला तो कोई एक रहा है ना, मान के चलिए किसी एक बंदे ने उस चीज को फैला दिया, अब जिसको वो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो उस चीज के बारे में आपसे बात करेगा और उसके बाद उसके निष्कर्ष को निकालेगा, वाकई में ये कहां से निकला है और वाकई में इसमें कितनी सच्चाई है। और जांच पड़ताल करते करते पता चले कि इतना वायरल हो जाता है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। ठीक है, और यहां पर मैं कभी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करता हूं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी सीटेट के बताया जा रहा है कि 25 सितंबर तक आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ भी नहीं है, तो कैसे मान लें। बट ये है कि हाँ, एक रिजल्ट को लेकर के एक कयास ये लगाया जा सकते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर बीएड बाहर होगा कि नहीं होगा, 11 अगस्त से मान्य है या 2018 से। इसके बाद कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी है, अंदर होगा तो भी रिजल्ट जारी किया जाएगा, नहीं होगा तो भी उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो पॉसिबिलिटी ये है। ठीक है, लेकिन फेक न्यूज ये है कि बाहर हो गया, ये इतना आसान नहीं है। और ये जब बाहर होगा तो ये जजमेंट जो है वेबसाइट पर अपलोड होता है, ये कहीं भी वेबसाइट पर अपलोड नहीं है। मैंने इसलिए आपको बोला था कि जब भी कोई फॉल्स न्यूज होगी, जब तक ऑफिशियली ना बोल दिया जाए कि ऑफिशियल है, आप इस चीज को समझ लेना कि वो फेक है। आप इस चीज को समझ रहे हो? पेपर कटिंग के भरोसे कुछ भी नहीं होने वाला है। पेपर में तो देखो यूपी में कई साल से भर्ती आ रही, आई क्या 5 साल 6 साल से भर्ती आ रही है, नहीं आई ना, तो भाई पेपर से कुछ होने वाला है नहीं। ऑफिशियल वेबसाइट आप चेक करोगे, सारी चीजें वहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल से आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, वहां पर पल पल की अपडेट मिलती है। ठीक है, बड़े बड़े चैनल है भाई, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। उन लोगों ने बोल दिया कि भाई बाहर हो गया है, सभी बच्चे परेशान हो गया। मुझसे पूछा तो मैंने अपना एक पोल कर दिया कम्युनिटी पोस्ट में कि हाँ भाई बाहर नहीं हुआ है, ये एक फेक न्यूज है, 2018-19 की कटिंग है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, पल पल की अपडेट मिलेगी। चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और इतना ऑफेंड मत हो भाई, ऑफेंड नहीं हुआ जाता। आप लोग एक शिक्षक बनने वाले हो और किसी भी एक छोटी मोटी इंफॉर्मेशन को ऑफेंड हो जाओगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप बच्चों को सिखाने वाले हो कि भाई कूल रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, और आप लोगों के अंदर ही वो चीज नहीं है, तो ये बहुत गलत चीज है। ठीक है, तो ऑफेंड नहीं होना है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि बस पढ़ाई करते रहिए, नंबर अच्छा आ रहा है, डीएलएड हैं आप तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन अगर आप बीएड हैं, अभी कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि चिंता में मरते जाइए कि भाई क्या होगा क्या होगा। आप रिलैक्स रहिए, जो भी होगा अच्छा होगा, जीवन में कुछ अच्छा लिखा होगा या फिर इससे भी बेहतरीन आपको कुछ मिल सकता है अपॉर्चुनिटी, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठीक है, मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। बस इतना बता दूं कि 82 नंबर अगर फीमेल्स हैं, अगर बिहार की फीमेल है 82 नंबर है, और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस तो उनका सिलेक्शन है 82 नंबर सीटेड पे, और 75 नंबर बाकी का है। ठीक है, जनरल में 90 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 90 नंबर, ओबीसी का 82, बाकी SC ST PH का 75 नंबर, ये पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, बाकी मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का।